हमारी मैनिफेस्टेशन कितने टाइम में पूरी होगी, ये बाहर की किसी चीज़ पर नहीं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि वो डिज़ायर आपके लिए कितनी नॉर्मल लगती है। जिस चीज़ को आप अपने लिए आम मान लेते हो, नॉर्मल मान लेते हो, वही जल्दी दिखती है, क्योंकि असल में डिज़ायर और आज के बीच का गैप आप खुद तय करते हो। जब आप इमेजिनेशन में अभी से ऐसे जीते हो जैसे कि वो चीज़ आपकी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, तो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी अपने बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हो खुद को, मैं कौन हूँ और मेरे लिए क्या इजी है, यही स्पीड आपकी फास्ट करता है। जब आप कहते हो कभी ना कभी होगा, तो आप उसे फ्यूचर में रखते हो, लेकिन जब फील करते हो मैं अभी वही इंसान हूँ जिसके लिए ये नॉर्मल है और मेरे लिए आम बात है ये, तभी ये चीज़ आज की रियलिटी में आने लगती है। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, बल्कि अंदर से आइडेंटिटी बदलना है। जैसे केले खरीदने के लिए आप विजुअलाइजेशन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि वो इजी है और मैं उसे आसानी से बाय कर सकती हूँ। हम हर डिज़ायर के लिए मन ही मन एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं। जिससे बड़ी चीज़ मानते हैं उसके लिए लंबा टाइम नॉर्मल लगता है, और बिलीव्स ही स्पीड को स्लो या फास्ट बनाते हैं। रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, सब में स्टेप्स अपने आप ब्रिज ऑफ इंसिडेंट से होते हैं। आपको कैसे कब प्लान नहीं करना है, बस रेजिस्टेंस कम करना है। अनवांटेड इमेजिनेशन, डर और नेगेटिव सेल्फ टॉक बीज को उखाड़ देते हैं। जो भी आपने अपने माइंड में जो अपने डिज़ायर रखी होती है, बार बार आप उसे रिपीट करते हो, और जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो या इमेजिनेशन में कुछ उल्टा देखते हो, तो जो आपने सीड डाला होता है अपनी डिज़ायर का, वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए मेंटल डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। टाइम या डेट रख सकते हो आप, लेकिन वही आप चूज़ करो जो नेचुरल लगे। जल्दी जल्दी में मैनिफेस्ट करने के लिए आप उसे इतना जल्दी मत टाइम डिसाइड कर लो कि वो बहुत ही जल्दी पूरी हो और आपको बर्डन लगने लगे। देन को नाउ फील करो और उस सुकून में रहो कि टाइम पर मिल गया है मुझे। सबकॉन्शियस उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट करता है जितनी जल्दी आप अलाउ करते हो। इसलिए खुद को अभी से ही वही इंसान मानो आप, जिसके लिए ये एक आम बात है, एक नॉर्मल बात है, और मैनिफेस्टेशन की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। डिज़ायर जल्दी या देर से इसलिए नहीं होती कि भगवान ने टाइम लगा रखा है, बल्कि इसलिए होती है कि आप उसे अपने लिए कितना इजी मानते हो। खुद को अभी से वही इंसान मानिए जिसके लिए वो चीज़ जो है वो बहुत एक नेचुरल है और ये रोज़ होती है और वो हो चुकी है। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना मजबूत आपका कर देगा कि बाकी सब उतनी ही जल्दी आपकी डिज़ायर पूरी कर देगा। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी सब उतना ही फास्ट होगा। आप खुद तय करते हो आपकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी। अपनी मैनिफेस्टेशन में उस एंड रिजल्ट को ऐसे फील करो जैसे कि वो अभी अभी इसी टाइम पर ही आपको मिल चुका है। फिर दिन भर जितना हो सके उसी आइडेंटिटी से आप सोचते चलो। कैसे कब पर आप फोकस मत करो, उस पर फोकस आपको कम करना है। मैं कौन हूँ और मेरे लिए क्या नॉर्मल है, उस पर आपको फोकस जो है वो ज़्यादा रखना है। यही से मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ती है। आप डिज़ायर के लिए स्पेसिफिक टाइम या डेट रख सकते हो, किसी लिमिट की कोई रोक नहीं है, लेकिन इससे ज़बरदस्ती जल्दी मत करो, बल्कि वही टाइम चूज़ करो जो आपको ठीक लगता है। बहुत जल्दबाजी अक्सर अंदर की कमी और डर को दिखाती है। आपके अंदर एक डर पैदा होगा कि अभी तक ये हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एक डेट फाइनल कर ली है, तो उतना ही आपके अंदर जो है उत्सुकता ज़्यादा होगी कि मेरी डिज़ायर कहाँ है। आप 3D में ज़्यादा देखोगे, जो ये बताती है कि आप अभी विश फुलफिल वाली स्टेट में नहीं हो। अगर आप उस स्टेट में होते तो आप शांत होते और जानते
कि टाइम अपने आप ही परफेक्ट होगा। इंटरवल को सिर्फ घबराहट के कारण छोटा मत करो, इतना ही रखो जितना आपके लिए नेचुरल लगे। मतलब कि आपको उतना ही टाइम पीरियड अपनी डिज़ायर के लिए सोचना है जितना कि आपको वैलिड लगता है और नेचुरल लगता है। जल्दी जल्दी में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट मत कीजिए। कोई और आपको सटीक टाइम नहीं बता सकता है। हर पर्सन के लिए नेचुरल टाइम अलग अलग होता है। आपको सारा दिन अपनी मेंटल डाइट पर फोकस करना है। कई बार क्या होता है कि जो डिज़ायर हमने अपने माइंड में डाली होती है वो तो हम एक बार डाल देते हैं और रोज़ रोज़ उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, पर फिर भी हमारे अंदर एक डर होता है कि ये होगा या नहीं होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो हमारी चलती रहती है। तो जो हमने सीड डाला होता है अपनी डिज़ायर के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, वो हम खुद ही उखाड़ के फेंक देते हैं। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो वीक हो जाता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी मेंटल डाइट पे काम करना है, उसको नहीं छोड़ना है। कोई भी अगर अनवांटेड सीड आपको इमेजिनेशन में दिखता है या फिर कोई भी आपको नेगेटिव थॉट आता है, तो उसी टाइम पे ही उसको आप फ्लिप कर दो पॉजिटिव में, या तो पॉजिटिव अफर्मेशंस करके या फिर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करके आप उसको फ्लिप कर दो। उसको आपको टाइम ही नहीं देना है। जो भी आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसको आपको टाइम देना ही नहीं है। 1 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको फ्लिप करना है, वो फिर मैनिफेस्ट नहीं होंगे। आपको बाहर कुछ भी चेंज नहीं करना है। चेंज करना है तो सिर्फ वो आपको अपने आप को करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में आपको काम करना है और उसको ही स्ट्रॉन्ग करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एसपी की अफर्मेशंस करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आप कर लोगे या मेडिटेशन आप कर लोगे तो आपकी डिज़ायर चाहे कुछ भी हो, चाहे एसपी की हो, एग्ज़ाम की हो, तो मैनिफेस्ट हो ही जाएगी। आपको सिर्फ थॉट्स अच्छे रखने हैं, क्योंकि अफर्मेशंस जो हैं वो थॉट्स ही हैं। और अगर आपके थॉट्स अपने एसपी के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव है, तो वो मैनिफेस्ट होंगे ही होंगे। हम दूसरों के लिए तो अच्छा सोचते नहीं हैं और अपने लिए भी अच्छा कुछ नहीं सोचते। तो सबसे पहले अपने लिए अच्छा सोचिए और फिर ऑटोमेटिकली दूसरों का अच्छा आप खुद ही सोचने लगोगे और आपकी डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट होने लगेगी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।